नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इसमें ये भी प्रश्न ऐसे रखे हैं कि जो परीक्षा में आने की संभावना है और जो पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं, इसमें आसान भी प्रश्न है और कठिन भी प्रश्न है। दोनों तरीके के प्रश्नों को रखा गया है। जो जान लीजिए कि हर चीज़ का बैलेंस बना करके प्रश्नों को रखा गया है ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा सिद्ध हो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है। देखिए, हिंदी नवरत्न जो है इसका रचना काल मिश्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में एक हिंदी नवरत्न लिखा था जिसमें 9 कवि थे और उसी नवरत्न का प्रकाशन काल क्या है इसको बताना है। पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा 1914, तीसरा 1910, चौथा 1909। इसमें जो सही उत्तर है 1910। यह जो है कई बार नेट में पूछा गया प्रश्न है कि जो नवरत्न था उसका जो है अर्थात कब प्रकाशन हुआ था। यह जो है 1910 में प्रकाशित हुआ था। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक झगड़ा प्रारंभ हो गया था। झगड़ा ये प्रारंभ हुआ था कि उसमें ये बताया कि देव बड़े की जो है बिहारी। इसमें जो हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं ने लिखा है इसमें जो है क्या किया कि बिहारी को छोटा करके देव को बड़ा स्थापित कर दिया। इसी के बाद जो है वहाँ से तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ होता है। तुलनात्मक आलोचना जब शुरू होती है यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि तुलनात्मक आलोचना में उसमें दिखाया जाता है कि ये बड़े हैं तो इससे तुलसी बड़े हैं, कबीर बड़े हैं, कि देव बड़े हैं, बिहारी बड़े हैं। तो इसी तरीके से ये झगड़ा उस समय प्रारंभ। इन्होंने क्या किया, सूरदास, कबीरदास, तुलसी से ऊपर भी देव को स्थापित कर दिया। अर्थात देव को इन्होंने और कवियों से अर्थात उनके बाद जो है श्रेष्ठतम बिहारी कि जो है बिहारी जबकि बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो तुलना प्रारंभ की बिहारी को निम्न का दर्जा दिया और देव को उसके श्रेष्ठ का दर्जा दिया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। इसमें कौन से मिश्र बंधु में, मैंने अभी मिश्र बंधु ने बताया कि उन्होंने नवरत्न लिखा था। अब इसमें बताना है मिश्र बंधु विनोद, इनका एक इतिहास है जो बृहद इतिहास है। ये जो है इन्होंने तीनों भाई मिलकर लिखे थे मिश्र बंधु ने। अब इसमें बताना है कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। पहला है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा कृष्ण बिहारी मिश्र, चौथा सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें जो सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये जो है नहीं आते। बाकी गणेश, श्याम और सुख तीनों आते हैं। अर्थात ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न तो पुराना हो गया लेकिन तब भी ये जान लीजिए कि आसान प्रश्न मत समझिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आसान प्रश्न जो गलत हो जाते हैं कारण है कि रिवीजन लोग नहीं करते। मेरा खुद गलत असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में मेरा ऐसे ही आसान प्रश्न गलत हो गया था जिससे मैं उसमें बाहर हो गया था। इसीलिए अगर आप आसान प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे तो आप परीक्षा से कभी बाहर नहीं होंगे, ये जान लीजिए। जैसे गोला रगड़ने में, आसान प्रश्नों को गलत करने में, और जैसे कुछ सावधानियां आप बरतेंगे तो परीक्षा में हमेशा फाइट में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दूसरा है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है। देखिए, अब इसमें गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल, जैसे नामकरण में मैंने बताया है कि जैसे आदिकाल मैंने पढ़ाया है आदिकाल पढ़ाते समय इस बात को मैंने विशेष तौर पे बताया। वहां नामकरण की पूरा जो है नियम बताया, कौन क्या किसको कहा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, सब में मैंने बताया है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा है गणपत चंद्र गुप्त। यानी आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। आधुनिक काल भी कहते हैं ये गद्य काल, लेकिन इनका विशेष रूप जो था ये कहते हैं यहीं से गद्य काल का प्रारंभ होता है, इसलिए इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा, गद्य काल की संज्ञा दी है। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहलाए। अर्थात किस रचना के आधार पर शुक्ल जी ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है।
यह आपको बताना है। पहला है पदावली, दूसरा कीर्तिलता, तीसरा कीर्ति पताका, चौथा लिखनावली। ये जो है पदावली के आधार पर इनको जो है आचार्य शुक्ल ने मैथिल कोकिल कहा है। और उसके बाद कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये जो है ये विद्यापति की रचनाएं अवहट्ट भाषा में है। बाकी लिखनावली क्या है, संस्कृत भाषा में है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम ये जो है क्या है, सृष्टा हैं। क्या है, सृष्टा हैं। यह कथन किसका है, अर्थात किस आलोचक का है, अर्थात यही जो है इसके यानी निर्माण करता है। अर्थात पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा मिश्र बंधु, तीसरा शिव सिंह सेंगर, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल के विशेषज्ञ माने जाते थे। इन्होंने क्या कहा है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। ये कहते हैं कि भाई हम अपभ्रंश के कवियों को भुला नहीं सकते। और उसके बाद यही कवि हिंदी काव्यधारा के एक प्रकार से निर्माणकर्ता, शुरुआती यानी सृष्टा हैं एक प्रकार से। ये जो है ये निर्माण करता है, तो इसीलिए इनको भुलाया नहीं जा सकता। ये जो है अपभ्रंश कवियों को राहुल सांकृत्यायन का कथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये DSSB प्रवक्ता में पूछा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निर्भय भीम व्यायोग, इस रचना का नाम है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। पहला है धनपाल, दूसरा है राजशेखर, तीसरा है धर्मप्रभु सूर्य, चौथा है रामचंद्र सूर्य। इसमें जो सही उत्तर है क्या है, रामचंद्र सूर्य। देखिए ये जो है सारे जैन कवि हैं। तो निर्भय भीम व्यायोग ये GIC प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें यानी निर्भय भीम व्यायोग किसकी रचना है, रामचंद्र सूर्य की। अगला प्रश्न है 7वां, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। पहला है ग्रीष्म ऋतु में, दूसरा शरद ऋतु में, तीसरा वर्षा ऋतु में, चौथा वसंत ऋतु में। इसमें जो सही उत्तर है वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता है। आलखंड के रचयिता कौन है, जगनिक, यानी अर्थात ये जो है परमाल रासो, अर्थात जगनिक ने परमाल रासो लिखा, उसी का एक भाग आलखंड नाम से विलियम चार्ल्स इलियट ने इसको प्रकाशित 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन वो जो है कलेक्टर थे, उन्होंने चार्ल्स इलियट उनका नाम था, उन्होंने बाद में इसे आलखंड नाम से प्रकाशित किया था। अर्थात इसमें ये बताया जाता है कि आल्हाखंड कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में आल्हाखंड यानी सावन के आसपास महीने में लोग आल्हा करवाते हैं, उस समय आल्हा गाया जाता है। आज भी कुछ क्षेत्रों में आल्हा गाने की जो प्रथा है अब भी प्रचलित है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कीर्ति पताका की भाषा क्या है। पहला है साहित्यिक अपभ्रंश, दूसरा प्राकृत, तीसरा लोक भाषा, चौथा अवहट्ट। इसमें जो सही उत्तर है अवहट्ट। जानते हैं कीर्ति पताका की भाषा क्या है, अवहट्ट, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं पुरानी हिंदी। उसी तरीके से देखिए अवहट्ट भाषा मैंने बताया कि आचार्य शुक्ल ने पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा, लेकिन इनकी कीर्ति पताका, कीर्तिलता दोनों जो है अवहट्ट भाषा में रचित रचनाएं हैं। बाकी जिन उन्होंने लिखनावली और सब रचनाएं जो उन्होंने लिखा है, दान वाक्यावली, ये सब पूरा जो है किस भाषा में, संस्कृत भाषा में 12 उनकी रचनाएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी। देखिए पहला है शंकर, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा विष्णु, चौथा लक्ष्मी। देखिए इसमें जो सही उत्तर है विष्णु। देखिए श्री के आधार पर मत जाइए, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लोग श्री को समझ करके लक्ष्मी लगा देंगे, लेकिन इसमें क्या है प्रश्न थोड़ा सा घुमाऊ है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी, विष्णु की उपासना होती थी। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे, तो इनकी जो है यहाँ उपासना किसकी, विष्णु की उपासना होती थी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह उक्ति किसकी है। देखिए यह जो है प्रसिद्ध उक्ति है कबीरदास की। किसकी है, यह जो है कबीरदास की है। देखिए यह वो ज्ञानाश्रय प्रेम यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के अर्थात निर्गुण भक्ति काव्य में ज्ञानाश्रयी शाखा के अग्रगण्य कवियों में आते हैं, अर्थात ये प्रमुख कवि में आते हैं कबीरदास। इसीलिए कबीरदास ने ये जो है आडंबर के ऊपर प्रहार किया है
कि उन्होंने कहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर यही है कि भाई अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज लूं, जो मतलब परमात्मा अर्थात उससे बड़ा ईश्वर अर्थात एक परमात्मा तत्व की हमको प्राप्त हो जाए, यह जो है उसके ऊपर व्यंग करते हैं कि भाई पाहन पूजे हर नहीं मिलते। तो इसी तरीके से एक किसकी पंक्ति है, कबीर साहब की। अगला है अंगद पैज की रचना किसने की है? पहला है नाभादास, दूसरा धरणीदास, तीसरा ईश्वरदास, चौथा मलूकदास। इसमें जो सही उत्तर है ईश्वरदास। अंगद पैज की रचना किसने की थी? ईश्वरदास, ईश्वरदास ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है, कौन सा इसमें नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा? शरीयत पहला है, दूसरा तरीकत, तीसरा मलकत, चौथा मारिफत। इसमें जो सही उत्तर है मलकत। इसमें क्या होता है? शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत, ये 4 अवस्थाएं हाल की होती हैं सूफी साधना में। ये मलकत उसकी चारों अवस्थाओं में नहीं आती है, इसकी जगह क्या होता है? हकीकत। तो ये जो है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत और हकीकत। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं। पहला प्रियादास, दूसरा विठलनाथ, तीसरा अग्रदास, चौथा कीलदास। यहाँ कीलदास। इसमें जो सही उत्तर है प्रियादास। प्रियादास ने भक्तमाल की जो है भक्तमाल की नाभादास की टीका उन्होंने किसने लिखी थी? प्रियादास ने। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? जो कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन है? पहला है सेनापति, दूसरा है बलभद्र मिश्र, तीसरा नरोत्तम दास, चौथा है केशव दास। इसमें जो सही उत्तर है सेनापति। सेनापति की एक रचना और है, क्या? कल्प द्रुम, कल्प द्रुम। देखिए ये जो है कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? सेनापति, और इनकी एक रचना का नाम कल्प द्रुम है। नरोत्तम दास ने कौन सी रचना या केशव दास की 2 रचनाओं को आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको बताना है। इसका जवाब जरूर दीजिएगा ताकि ये पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? कौन सी ऐसी रचना तुलसीदास की है जो कांडों में विभाजित नहीं है? पहला है पार्वती मंगल, दूसरा बरवय रामायण, तीसरा गीतावली, चौथा कवितावली। देखिए पार्वती मंगल जो है यह इसमें यही जो है रचना कांडों में विभाजित नहीं है। बाकी ये बरवय रामायण, गीतावली तीनों 7 कांडों में विभाजित हैं। कितने कांडों में? 7 कांडों में विभाजित हैं। और पार्वती मंगल जो है ये शिव और पार्वती के विवाह वर्णन से संबंधित है। और इसमें जो है एक कुमार संभोम, जो कालिदास ने कुमार संभोम रचना की थी, उसी के आधार पर पार्वती मंगल को तुलसीदास ने लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? पहला है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा गणपति चंद्रगुप्त, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही उत्तर है इन्होंने गणपत चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त एक इतिहास लिखा है उन्होंने, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा है, उसका 2 भाग है। और ये जो है शुक्ल जी के कहते हैं दुर्बलता यह थी कि वो जो है क्या करते थे, सभी को राम के आदर्श पर तोलते थे। और तुलसी की जो मंगल भावना थी, जो यानी उनकी काव्य चेष्टा थी, उसी के आधार पर सब कवियों की तुलना करते थे। इसीलिए वो जो है उनकी सबसे बड़ी कमी ये बताई जाती थी, गणपत चंद्रगुप्त ने बताया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं? पहला बरवय रामायण, दूसरा रामाज्ञा प्रश्न, तीसरा है रामचंद्रिका, चौथा है रामचरितमानस। ये जो है तुलसीदास की रचना रामचंद्रिका नहीं, ये किसकी रचना है? केशव दास की रचना है, केशव दास की। देखिए
रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और सुंदर कांड। इसमें 7 कांड हैं। और उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली जो है यह क्या है? एक प्रकार से ज्योतिष ग्रंथ है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। उसका दार्शनिक आधार क्या है? पहला है अद्वैत दर्शन, दूसरा द्वैत दर्शन, तीसरा शुद्धाद्वैत दर्शन, चौथा द्वैताद्वैतवाद दर्शन। देखिए, शुद्धाद्वैत दर्शन से वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन है। इसमें अद्वैत दर्शन किसका है? शंकराचार्य का है। द्वैत दर्शन यानी मध्वाचार्य का। द्वैताद्वैत दर्शन किसका है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको जरूर बताइएगा ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। कमेंट करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। अगर नहीं बता पाएंगे उसको मैं फिर बाद में बताऊंगा। कोई भी कमेंट करके अगर उसको जानना चाहता तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य विषय। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वात्सल रस के चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण काव्य का खंडन, और उसके बाद कृष्ण की भक्ति। इसमें जो सही उत्तर है यही है तीसरा। अर्थात इन्होंने क्या किया? सगुण भक्त की महिमा का वर्णन किया है और निर्गुण का क्या किया है? खंडन किया है। इसका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या था? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल प्रतिपाद्य विषय यही था। रास पंचाध्यायी की रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? पहला है नंददास, दूसरा कृष्णदास, तीसरा परमानंदास, चौथा रसखान। इसमें जो सही उत्तर है नंददास। नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना की है। किस छंद में? रोला छंद। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, यह किसका पद है? पहला है केशवदास, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सूरदास, चौथा कबीरदास। इसमें जो सही उत्तर है सूरदास। यानी अब यहाँ जो विरह में गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, बिनु गोपाल बैरनी, बैरन माने दुश्मन भाई। एक कुंजे, जो कुंज हैं ये हमारी दुश्मन है बिना गोपाल के, अर्थात बिना कृष्ण के हम लोग को एकदम बेकार लग रहा है। हमारे दुश्मन के समान जो हमारे पहले सहायक तत्व होते थे अब दुश्मन की तरह लग रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? पहला है काव्य विवेक, चिंतामणि, शिवा बावनी, भूषण, वृत्त कौमुदी, मतिराम, प्रताप सिंह बिरुदावली, सेनापति। यही जो है सेनापति की 2 ही रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और कल्पद्रुम, अर्थात ये इनकी रचना नहीं है। प्रताप सिंह बिरुदावली ये पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर। पद्माकर रीतिकाल के लगभग अंतिम कवियों में आते हैं, वो भी श्रेष्ठ कवियों में। इनका नाम बहुत ही अच्छे आदर के साथ लिया जाता है। इनकी रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके लिए एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? पहला है घनानंद, दूसरा ठाकुर, तीसरा रसखान, चौथा आलम। इसमें जो सही उत्तर है आलम का है। ये आलम का कथन है। ध्यान दीजिए, इसी तरीके का कथन आचार्य शुक्ल ने घनानंद के भी विषय में कहा है। रीत मुक्त धारा के 4 कवियों में आलम, ठाकुर, बोधा, दुजदेव इसमें भी आते हैं। अर्थात ये जो घनानंद थे, घनानंद को मत ध्यान दीजिएगा। इश्क का पीर या इसका दर्द, इनके लिए एक वाक्य में भरा पाया जाता है। यह कथन किसका? एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार पूछा गया, पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसीलिए यह कथन किसका है? आलम साहब का है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्त किस कवि को कहा है? पहला है घनानंद, दूसरा पद्माकर, तीसरा मीरा, चौथा रहीमदास। इसमें जो सही उत्तर है घनानंद। आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्त किसको कहा है? घनानंद को कहा है। मैंने कहा कि इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो आलम का था, यानी आचार्य शुक्ल ने उनके विषय में कहा है। ये दूसरा प्रश्न किसका है? एक घनानंद के विषय में है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका
कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। भीतर भीतर सब रस, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के हंस हंस के तन, यहाँ टन नहीं तन है, तन मन धन मूसे, यानी मूसाई नहीं है, मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? अर्थात पहला है ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा भारतेंदु, चौथा बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु की पंक्ति है। अंग्रेजों के विषय में उन्होंने कहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन धन मन मूसे, अर्थात चूतिया बना के सब धन लेके चले जा रहे थे। अर्थात वो जो है जितने थी वहां कि मतलब अर्थात अंग्रेज थे, सबको क्या करते? भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर अंदर अंदर से सभी रस को चूसते थे, और यानी हंस हंस के, थोड़ा हंस हंस के, यानी वो पूरा धन मन सब कुछ लेकर के चले जाते थे। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं पता लगा इसमें 3 रचना जगमोहन सिंह की है, 1 रचना दूसरे की है, फट से लगा दिए। जब लगा देंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए प्रेम संपत्ति लता, दूसरा श्याम लता, यानी तीसरा श्याम सरोजनी, चौथा प्रेम प्रताप नहीं, प्रेम प्रलाप है। देखिए प्रलाप, देखिए ये जो है ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना। एक काव्य है, ये किसका काव्य है? ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, एस्से ऑन क्या है? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म तो का अनुवाद किसने किया है? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा रमेश कुंतल मेघ। इसमें जो सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये द्विवेदी युग के अच्छे कवि हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना इसमें नहीं है? पहला है वैदेही वनवास, दूसरा बाल विधवा, तीसरा है जार्ज वंदना, चौथा भारतोत्थान। देखिए भारतोत्थान, इसमें जो सही उत्तर है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवियों में भी आते हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय का ये जो है महाकाव्य है वैदेही वनवास। ये अर्थात ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक के है। बाकी वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। दूसरा है नूरजहां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? आपको बताना है। पहला कुतुबन, दूसरा सिया राम शरण गुप्त, तीसरा है गुरुभक्त सिंह नेपाली, फिर उसके बाद हरिऔध। इसमें गुरुभक्त सिंह का है, अर्थात नूरजहां प्रबंध काव्य किसका है? गुरुभक्त सिंह का है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा कवि सतसईकार है। पहला केशवदास, दूसरा पद्माकर, तीसरा सिया राम शरण गुप्त, चौथा है वियोगी हरि। ये द्विवेदी युग के कवि हैं वियोगी हरि। इनका हरि प्रसाद द्विवेदी नाम था। क्या नाम था? पूरा सही नाम इनका वियोगी हरि क्या? हरि प्रसाद द्विवेदी। इनका हरिप्रसाद द्विवेदी नाम है। देखिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखा गया है जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और अगर जैसे इस वीडियो को कोई देखता है, हमारे चैनल को क्या करिए? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये प्ले लिस्ट में जा कर के पिछला, इसके पहले मैंने तीसरा लेक्चर है, इसके पहले मैंने दो लेक्चर डाला है, उसको भी जाकर देखिए। उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्नों को रखा गया है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।